हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी। चैप्टर है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए ह्यूमन यानी मनुष्य, जनन रिप्रोडक्शन। परीक्षा में बार बार ये पूछता है जनन क्या है, जनन से क्या अभिप्राय है, जनन से क्या समझते हैं, तमाम तरह से प्रश्न पूछता है। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव जो है अपने जैसा एक दूसरा जीव उत्पन्न करता है। जीव मैं बोल रहा हूं यानी उसमें पादप भी शामिल हैं और जंतु भी शामिल हैं, क्योंकि पौधे भी जनन क्रिया करते हैं और जंतु भी जनन क्रिया करते हैं। हम लोग जो आज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें मानव जनन, मनुष्य कैसे अपने संतान की उत्पत्ति करता है, इसके बारे में आज हम लोगों को चर्चा करना है। आगे बढ़ते हैं। वे अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम जनद कहते हैं। वे अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं उसे जनद कहते हैं, यानी गोनाड्स कहते हैं। क्योंकि सभी अंग जनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, कुछ ही अंग जो हैं वो जनन क्रिया में भाग लेते हैं, जनन क्रिया में भाग लेते हैं। कार्य के आधार पे जनन अंगों को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक लैंगिक अंग, और दूसरा जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यानी द्वितीयक लैंगिक अंग। हम लोग यहां पर देखेंगे मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री। पुरुष का भी प्राथमिक लैंगिक अंग है और स्त्री का भी प्राथमिक लैंगिक अंग है। पुरुष का प्राथमिक लैंगिक अंग जो है वह वृषण है और महिला का प्राथमिक लैंगिक अंग जो है वह अंडाशय है। पुरुष का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है? वृषण, और महिला का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है? अंडाशय। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्वितीयक लैंगिक अंग, मेल का और फीमेल का, यानी पुरुष का द्वितीयक लैंगिक अंग क्या है और स्त्री का द्वितीयक लैंगिक अंग क्या है। तो पुरुष का जो वृषण कोश है, शुक्रवाहिनी है और पेनिस जो है, यह पुरुष का द्वितीयक लैंगिक अंग में आएगा। जनन कार्य के आधार पर जनन अंगों का यहाँ पे हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि पुरुष का जो द्वितीयक लैंगिक अंग है उसमें हम लोग शुक्रवाहिनी को देख रहे हैं, पेनिस को देख रहे हैं, ठीक। वहीं पर महिला का जो द्वितीयक लैंगिक अंग जो है वह गर्भाशय है और योनि है। गर्भाशय, देखिए अभी हमने देखा कि कार्य के आधार पे अंगों को, जनन अंगों को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। यहां पर अब हम शुरू करते हैं पुरुष के जनन अंगों को। तो सबसे पहले वृषण कोश है, वृषण है, अधिवृषण है, शुक्रवाहिनी है, मूत्र मार्ग है, सीसन है, सहायक जनन ग्रंथियां। यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि वृषण जो है वह पुरुष का प्राथमिक लैंगिक अंग है। ये आप लोग देख रहे हैं वृषण कोश। वृषण कोश क्या है? जहां पर वृषण रहता है, यानी वह स्थान जहां पर वृषण कोश, वह स्थान जहां पर वृषण मौजूद है। वृषण को रहने के लिए इस तरह की, जो एक पुरुष में दो वृषण होते हैं, एक पुरुष में दो वृषण होते हैं, तो कोई ऐसा स्थान होगा ना जहां पे ये दोनों वृषण रह रहे हों। उस स्थान को दो वृषण होते हैं,
एक पुरुष में 2 वृषण होते हैं, और यह वृषण जो है जहां पे रहते हैं उसी को हम वृषण कोष कहते हैं। यानी ये वाला जो चीज आपको दिख रहा है वह वृषण कोष है। और ये जो है वह वृषण है। ये वृषण है और यह वृषण कोष है। देखिए, वृषण कोष में एक तरल पदार्थ होता है जो इन दोनों वृषणों को टूटने और फूटने से बचाता है। अब बारी आती है अधिवृषण की। अधिवृषण जो है, वृषण के ठीक ऊपर कुंडली नुमा 6 मीटर, लगभग 6 मीटर लंबा कुंडली नुमा आकृति का एक अंग है।